हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर मैथ परीक्षा में आने वाला प्रश्न। तो देखिए, ये जो आप सबको बताएंगे ये परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए उदाहरण 5वां है। 12 a के पावर 3 b के पावर 2 कामा 6 a के पावर 2 b के पावर 2 तथा 4 a b के पावर 4 का लसाअ ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दे दिया है, तो इन तीनों का लसाअ ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले 12 है, 12 a के पावर 3 b के पावर 3, तो उसको पहले यहाँ पर लिख लीजिए। ये देखिए जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा गया है 12 a के पावर 3 b के पावर 3। तो अब देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 3 लिख सकते हैं, 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये है a की पावर 3 है, ये जो है ये a की पावर 3 है। तो इसका मतलब क्या है, a गुणे a 3 बार है। तो देखिए उसको यहाँ पर 3 बार लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए ये क्या है, b की पावर 2 है, तो ऐसे b को भी लिख लीजिए, b गुणे b। यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, अब 6 a की पावर 2 b की पावर 2। अब देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो a की पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं a गुणे a की पावर 2 को हम लिख सकते हैं, a के पावर 2 जो है इसको लिख सकते हैं a गुणे a। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये जो है a गुणे a। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है b के पावर 2 है, ये जो है यहाँ पर b के पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम b गुणे b लिख सकते हैं। तो यहाँ तक देखिए समझ में आया होगा। अब देखिए इसके आगे क्या है, ये देखिए 4 a b के पावर 4। तो अब देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं 4 को। और उसके बाद a है तो उसको गुणित a लिख लिए। और उसके बाद b के पावर 4 है, b के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, b गुणे b गुणे b गुणे b, 4 बार लिखेंगे क्योंकि b के पावर 4 है इसलिए। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए इन तीनों में ये मिल रहा है 2, तो इसको एक बार लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 मिल रहा है और इसमें का ये 2 मिल रहा है, तो इसको लिख लीजिए एक बार। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 3 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है, इसको लिख लीजिए। और अब इसके बाद देखिए ये a और यहाँ पर a और ये जो a है इनको मिला लीजिए। और फिर उसके बाद अब इन दोनों a को, और उसके बाद एक a और ये लिख लीजिए, कितना आया 1 2 और ये 3 a आया है, तो 3 a लिख लीजिए। उसके बाद देखिए b, यहाँ पर ये एक b है और उसके बाद यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसको मिला लीजिए। और फिर उसके बाद इसमें का देखिए ये b है और इसमें का 1 और इसमें का ये, इसको मिला लीजिए। तो अब देखिए कौन कौन बचा है, ये बचा है और ये बचा है, 2 बचा है और 2 बन गया है, तो कितना हो जाएगा 4 b बचेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 4 b लिखा गया है। और अब गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और उसके बाद 4 3 12 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12 लिख दिए हैं। और देखिए a कितना है, 3 है, तो a की पावर 3 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए b कितना है, b यहाँ पर ये 4 है, तो हो जाएगा b की पावर 4। तो इसका यही आंसर आएगा 12 a की पावर 3 b की पावर 4। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, ये देखिए उदाहरण नंबर 6। a प्लस b तथा a के पावर 2 माइनस b के पावर 2
का लस ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखिए, क्या है ये है ए प्लस बी। देखिए इसका देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी ही रहेगा। और उसके बाद देखिए ये जो है दूसरा ए की पावर 2 माइनस बी के पावर 2। तो देखिए जो पहला वाला गुणनखंड किया है इसको देखिए ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद देखिए इस दूसरे वाले का गुणनखंड कर रहे हैं, ये जो लिखा गया है इसका देखिए। तो अब देखिए यहाँ पर लिखिए क्या है, ए के पावर 2 माइनस बी के पावर 2। तो बताइए ए के पावर 2 माइनस बी के पावर 2 का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और उसके बाद अगले कोष्टक में हो जाता है ए माइनस बी। यही सूत्र है इसका, ए के पावर 2 माइनस बी के पावर 2। इसका सूत्र है ए प्लस बी एक कोष्टक में रहेगा, उसके बाद अगले कोष्टक में ए माइनस बी रहेगा। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए इसके बाद ये दोनों देखिए मिल रहे हैं दोनों में, तो इसको एक बार लिख लीजिए और उसके बाद ये जो बचा है इसको एक बार लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को लिख लिए हैं। अब इसके बाद देखिए गुणा करना पड़ेगा, ए प्लस बी उसके बाद ए माइनस बी का गुणा। ये जो दोनों हैं इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा ए के पावर 2 माइनस बी के पावर 2। तो देखिए यहाँ पर आप सबको गुणा करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए ए प्लस बी, उसके बाद अगले कोष्टक में लिख लीजिए ए माइनस बी। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए उसके बाद कोष्टक में ए माइनस बी और उसके बाद यहाँ पर प्लस बी उसके बाद कोष्टक में ए माइनस बी, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, इस ए का गुणा जब इस ए में होगा तो हो जाएगा ए के पावर 2 और उसके बाद अब इस ए का गुणा इस बी में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी और इस बी का गुणा इस ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी और उसके बाद इस बी का गुणा इस बी में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब प्लस और माइनस आप देखिए ये माइनस है, उसके बाद ये जो ए है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस रहेगा। यहाँ पर देखिए ये जो दोनों हैं ये प्लस में है और ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा दोनों ये प्लस में ही रहेंगे, सही है। और उसके बाद देखिए ये है प्लस में और ये है माइनस में तो क्या हो जाएगा माइनस और बी है तो क्या हो जाएगा बी के पावर 2 हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद अब देखिए जो है ए के पावर 2 ये बचा है और उसके बाद देखिए इस ए बी से इस ए बी को काट दीजिए क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है इसलिए कट जाएगा तो 0 हो गया। उसके बाद देखिए ये बी के पावर 2 बचा है तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस बी के पावर 2। यही देखिए इसका आंसर आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो है यही है, ये ए के पावर 2 माइनस बी के पावर 2। अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए उदाहरण नंबर 19 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कामा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तथा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मस ज्ञात कीजिए। मस का मतलब क्या होता है महत्तम समापवर्तक। तो देखिए ए बी सी का पहले गुणनखंड कीजिए, यहाँ पर ये जो लिखा गया है यहाँ पर देखिए ए बी सी, तो इसका गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा ए गुणे बी गुणे सी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है ए गुणे ए और उसके बाद बी स्क्वायर का मतलब है बी गुणे बी और ये जो सी स्क्वायर है इसका मतलब है सी गुणे सी। अब इसके बाद देखिए अगला क्या है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। और अब देखिए इसका मतलब ए की पावर 3 है तो ए गुणे ए लिखेंगे तो हो जाएगा ए की पावर 3। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बी की पावर 3 है तो बी को भी ऐसे लिखेंगे बी गुणे बी। उसके बाद सी को भी ऐसे ही लिखेंगे
सी गुड़े सी गुड़े सी। अब इसके बाद देखिए, अब बताइए तीनों में कौन कौन संख्या मिल रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो ए है, ए मिल रहा है तीनों में, और उसके बाद यहाँ पर ये बी है, और उसके बाद देखिए इसमें का ये बी है और यहाँ का, तो इन तीनों को मिला लीजिए, और उसके बाद ये सी जो है इसको मिला लीजिए। इस सी को भी मिला लीजिए। तो देखिए यही तीन संख्या मिल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, अधिकतम घात का सार्वभाजक ए बी सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे म स बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए म स बराबर क्या क्या है, ये ए और उसके बाद ये बी और ये सी, ए गुड़े बी और गुड़े सी। तो बताइए अब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, ए बी और सी। तो इसका आंसर यही होगा ए बी सी। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए 20वां प्रश्न, ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए क्या है, कोष्टक में 2a माइनस 6 तथा a की पावर 2 माइनस 9 का म स ज्ञात करना है। इसका मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अब देखिए सबसे पहले इसका देखिए गुणनखंड करिए, ये जो है 2a माइनस 6 का, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या है 2a माइनस 6। तो देखिए इसका गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणे, इसमें से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना कितना बचेगा, a और माइनस 3 यही बचेगा। जब इसमें से 2 का भाग देंगे तो a माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे a माइनस 3। तो देखिए यही यहाँ पर लिखा गया है, ये जो लिखा गया है यही है 2, उसके बाद कोष्टक में है a माइनस 3। अब इसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला देखिए है a की पावर 2 और उसके बाद माइनस। तो देखिए ये जो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 की पावर 2, क्योंकि देखिए 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये किसका फार्मूला बन गया है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का बन गया है। तो इसको बताइए क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में लिख सकते हैं a प्लस 3 और उसके बाद दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं a माइनस 3। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है यही a प्लस 3 उसके बाद a माइनस 3। अब देखिए इसके बाद म सब पूछा है महत्तम समापवर्तक। तो बताइए कौन दोनों संख्या मिल रहा है, इन दोनों में जो मिल रहा होगा इसमें और इसमें वही होगा इसका म स। तो देखिए ये जो है यहाँ पर देखिए a माइनस 3 और इसमें का ये a माइनस 3, ये दोनों मिल रहे हैं तो इनको ही लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए जो ये है a माइनस 3 जो है यही मिल रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। म स बराबर a माइनस 3 ही होगा, क्योंकि जो दोनों में मिलेगा वही होगा म स, महत्तम समापवर्तक। तो अब देखिए अगला प्रश्न, उदाहरण 21। देखिए यदि 2 व्यंजकों का लस x के पावर 2 y के पावर 2 तथा म स z के पावर 2 हो तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 व्यंजक दिया है जिसका लस दिया है और म स दिया है और पूछ रहा है उनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए लिखिए गुणनफल बराबर ल स गुणे म स। इसका मतलब ल स का गुणा जब म स में कर देंगे तो गुणनफल, यही पूछा है गुणनफल, तो ल स का गुणा म स में कर दीजिए। तो देखिए ल स कितना दिया है x के पावर 2 और उसके बाद y के पावर 2 दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गुणे z के पावर 2 कर लीजिए। तो अब बताइए यहाँ पर गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा, x के पावर 2 y के पावर 2 और z के पावर 2, यही आएगा इसका गुणा करने पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो है यही आया है, x के पावर 2 y के पावर 2 और z के पावर 2। देखिए प्रश्न था यदि 2 व्यंजक का लस x के पावर 2 y के पावर 2 तथा म स
z के पावर 2 हो तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए लस और मस जो आया है उसका गुणनफल पूछा था, तो ऐसे ही करेंगे। यही देखिए आया है इसका आंसर, a के पावर 2, b देखिए x के पावर 2, y के पावर 2 और z के पावर 2। अब देखिए अगला प्रश्न, उदाहरण 25, 108, 288 और 360 का म से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें से सबसे छोटा कौन है, 108 है, और इससे बड़ा कौन है, 288 है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 108 लिखेंगे और उसके बाद 288। अब देखिए इसका म से करिए तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 108 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। ये देखिए 288 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 108 का पहाड़ा पढ़िए, 288 से अधिक न जाए। तो 2 बार गया 216 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो अब ये 72 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद ये जो 108 है इसको देखिए यहाँ पर लिख देंगे। और अब देखिए इस 72 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 108 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ देखिए 72 आ गया, 108 में से जब 72 को घटाएंगे, देखिए 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा, जब 72 यहाँ पर लिखेंगे जब 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, 144 हो जाएगा। देखिए 108 ही आना चाहिए, 108 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो एक बार ही ले जाएंगे। तो अब देखिए इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 36 लिखेंगे, यहाँ पर 36, और अब देखिए इसके बाद ये 72 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लीजिए 36 और यहाँ पर 72 लिख लीजिए। तो देखिए 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब ये देखिए कट गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसे 36 लिख लीजिए और उसके बाद इसको लिखिए 360, ऐसे लिख के करेंगे। अब तो अब देखिए एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। ये देखिए कट के 0 हो गया और उसके बाद यहाँ पर ये 0 बचा है तो यहाँ 0 लिख लीजिए। तो बताइए 36 से देखिए पूर्णतः विभाजित हो गया, तो इसका मसा कितना आएगा, 36 आएगा। मसा का मतलब यही होता है कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि उससे वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये तीनों संख्या जो है। तो मसा को ऐसे ही करते हैं, 36 आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए ये उदाहरण नंबर 36, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए ये कहा है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिख के घटा लीजिए, और उसके बाद इसको लिखिए, और फिर इसके बाद इसको लिख के घटा लीजिए, और फिर उसके बाद इसको लिखिए 228 को, और फिर 63 को लिख के घटा लीजिए। उसके बाद इन तीनों का म सा करिए, ये जो तीनों हैं संख्या, इन तीनों का म सा करिए तो देखिए कितना आता है। तो जब इन तीनों का म सा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि देखिए इन तीनों में ये मिल रहा है, 3 और 5 मिल रहा है। तो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 हो जाएगा। 15 से अगर इसमें भाग देंगे तो 3 बचेगा, इसमें भी भाग देंगे तो भी 3 बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो 3 बचेगा। भाग दे के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में आप सबको दूसरा अध्याय का बताएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है, और इसको पढ़ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।